बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आई एम योर मैथ टीचर मिस आसिया सुहेल। हाउ आर यू। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने यूनिट 5 स्टार्ट किया था। यूनिट 5 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। यूनिट 5 में हमने सबसे पहले स्क्वायर देखा। स्क्वायर क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज़ कॉल्ड इट्स स्क्वायर। यानी किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसका जो प्रोडक्ट है यानी वो क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। फॉर एग्जांपल 2 है, हम उसका स्क्वायर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। 4 उसका क्या है? स्क्वायर है। इसी तरह फिर हमने परफेक्ट स्क्वायर देखा। परफेक्ट स्क्वायर है ए नेचुरल नंबर इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 6 स्क्वायर है, हमने क्या किया है? 6 स्क्वायर है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा? 6 6 ज़ार 36। 36 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 6 का। फिर हमने देखा कि टेस्ट किया वेदर अ नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, कि आया एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं। इसके लिए हमने क्या किया था? हमने कोई भी हमें नंबर दिया हो, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ 3969, हमने क्या किया था? हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की थी। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम क्या करते हैं? जो इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं हम उसको देखते हैं, हम उनका प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसके पेयर बनाते हैं इस तरह, ठीक है ना। जब पेयर बनाएंगे तो अगर वो सारे जो फैक्टर्स हैं वो पेयर की सूरत में आ जाएं, जैसे ये हैं, देखें ये पेयर की सूरत में आ रहे हैं, तो तब हम कहेंगे कि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर ये पेयर की सूरत में ना आए, कोई एक जो पेयर है वो ना हो, जैसे 7 है, ये पेयर की सूरत में ना आता, सिर्फ 7 होता, तो फिर हम कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर्स। इसकी मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। पहली क्या है? द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन, कि किसी भी इवन नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? इवन होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ी द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड, कि किसी भी ऑड नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? ऑड होता है। जैसे 5 स्क्वायर है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 ऑड है, हमने इसका स्क्वायर लिया 25, तो ये भी ऑड ही आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी जिसमें से 2 हमने डिटेल में पढ़ी थी। अब नेक्स्ट हम आज 2 और पढ़ लेते हैं डिटेल से। अब जो आज हम प्रॉपर्टीज़ की पढ़ेंगे ज़रा डिटेल में, तो वो क्या है? थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस दैन इटसेल्फ, कि जब हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लेते हैं तो वो उस प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है या कम होता है। इसमें हम पहले तो ये देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, स्मॉलर हो, किससे? डिनोमिनेटर से। अब जैसे ये आपको एग्जांपल दी, इसमें 2/5 है। 2 क्या है? न्यूमरेटर, 5 इसका डिनोमिनेटर। तो देखिए न्यूमरेटर छोटा है, स्मॉलर है, और जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि कैसे हमें पता चलता है कि ये इसका स्क्वायर इससे छोटा होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में देख लेते हैं। हमने 2 पहले डिटेल से देखी थी कल। अब जो नेक्स्ट 2 थी वो भी हम डिटेल में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर्स। थर्ड क्या है? द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस दैन इटसेल्फ, के प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो उससे छोटा होता है या उससे कम होता है। द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस दैन इटसेल्फ। अब कैसे होता है ये छोटा? इसको हम ऐसे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल 2/5 है। 2/5 हमारे पास क्या है? कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें 2 उसका न्यूमरेटर है, 5 उसका डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है और डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। 2/5 जो हमें फ्रैक्शन दी हुई है प्रॉपर फ्रैक्शन, हम उसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करेंगे? 2/5 को 2/5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 2/5 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है ना। अब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे, 2 को न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ार 4, 5 5 ज़ार 25। ये 4/25 हमारे पास क्या आ गया है? 2/5 का स्क्वायर आ गया है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि 4/25 2/5 से छोटा है या कम है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं।
हम इस तरह इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2/5 और 4/25 की। 2 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से। क्या हो जाएगा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 5 से, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें गर्ल्स, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया है 50, और उसको मल्टीप्लाई करने से 20 आ गया है। अब देखें 50 ग्रेटर है 20 से, तो 50 किसको मल्टीप्लाई करने से, अब देखें गर्ल्स हमने क्या किया है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 50, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20। अब देखिए हमें साफ पता चल रहा है कि 50 ग्रेटर है 20 से, ठीक है ना। अब 50 हमें किस फ्रैक्शन को सॉल्व करने से आया था, 2/5 को, जो असल हमें प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई थी, और 20 किसको आया, जो हमारे पास स्केयर आया था उसका। तो अब हमें साफ पता चल रहा है कि 2/5 जो है वो 4/25 से ग्रेटर है, ठीक है बेटा। अब वैसे भी अगर हम देखें, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लाएं यानी पॉइंट की सूरत में लाएं, तो हम देखेंगे कि 2/5 जो है उसका आंसर बड़ा आएगा, और 4/25 को जब हम डिवाइड करेंगे डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो उसका आंसर छोटा आएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन जो हमें असल दी हुई है प्रॉपर फ्रैक्शन, वो उसके स्केयर से बड़ी होती है, या जो उसका स्केयर है वो उस असल प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है या लेस होता है। सो हमें क्या प्रूफ हुआ कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द स्केयर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस दैन इटसेल्फ, यानी जो इसका स्केयर है वो उस असल फ्रैक्शन से छोटा आता है। आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी देख ली, समझ ली। अब आप इसको हाईलाइट कर लें, बुक पे पेज 62 को इस तरह हाईलाइट करें। अब बेटा पेज 63 पे आ जाएं। पेज 63 पे आपको ये फोर्थ प्रॉपर्टी दी हुई है, द स्केयर ऑफ अ डेसिमल लेस दैन 1 इज़ स्मॉलर दैन द डेसिमल। अब इसमें क्या है, द स्केयर ऑफ डेसिमल। सबसे पहले हम तो ये देखें कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल होता है जो पॉइंट की सूरत में होते हैं, जैसे 0.3, 0.02, ठीक है, 0.09, ये सब क्या है हमारे पास डेसिमल है, ठीक। और अब इसमें क्या कहा है, द स्केयर ऑफ अ डेसिमल लेस दैन 1, यानी हमने ऐसी डेसिमल लेनी है जो 1 से छोटी हो या 1 से कम हो। अब 1 से कम कौन सी होंगी, जैसे 0.3 है, ये 1 से कम है, ठीक है, जिसका जो होल नंबर पार्ट होता है वो 0 हो, वो सारी क्या होंगी 1 से कम होंगी। स्मॉलर दैन द डेसिमल, यानी उस जो डेसिमल हमें दी हुई है उससे छोटी होती हैं, यानी जो हम डेसिमल का जो 1 से छोटी होंगी, जब हम उनका स्केयर लेंगे तो वो उस असल डेसिमल से छोटा होगा, ठीक है। अब कैसे, अब इसको पहले आप हाईलाइट कर लें, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं क्या ये क्या होता है। अब इसमें देखें, द स्केयर ऑफ अ डेसिमल लेस दैन 1 इज़ स्मॉलर दैन द डेसिमल। हमने अभी देखा बुक पे कि डेसिमल का जो स्केयर होता है ऐसी डेसिमल लेंगे जो 1 से छोटी हों, 1 से स्मॉलर हों, उनका जब हम स्केयर लेते हैं तो वो उस असल वैल्यू से, असल डेसिमल से छोटा आता है, ठीक है ना। द स्केयर ऑफ अ डेसिमल लेस दैन 1 इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन द गिवन डेसिमल। जो हमें गिवन होती है डेसिमल से स्मॉलर आता है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास एग्जांपल है 0.3। अब 0.3 क्या है, ये एक डेसिमल है, और डेसिमल क्या है, कम से, ये 1 से छोटी है। यानी क्यों है छोटी, देखिए इसका होल नंबर पार्ट, पॉइंट से पहले जो पार्ट उसको होल नंबर पार्ट बोलते हैं, उसका होल नंबर पार्ट 0 है, ठीक है। अगर ये 1 होता तो फिर ये 1 से बड़ी होती। जो पॉइंट से पहले जो डिजिट आ रहा है 0 है होल नंबर पार्ट, इसलिए ये लेस दैन 1 है। अब जब हम इसका स्केयर लेते हैं तो स्केयर लेने के लिए हम क्या करेंगे, अब डेसिमल, पहले तो आपने प्रॉपर फ्रैक्शन का स्केयर लेना देखा, अब हम डेसिमल का स्केयर कैसे लेते हैं कि हम इस डेसिमल को उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे 0.3 है, उसको हम 0.3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, अब देखें हम सबसे पहले इसका रफ कर लेते हैं। 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ार 9, 3 0 0, फिर इसी तरह 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0, फिर 0 0 0, 9 0 ऐड करें इसको 0। अब पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, देखें यहाँ हमारे पास पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इनको हम ऐड कर लेते हैं 1 2 डिजिट के बाद। हम यहाँ आंसर में भी 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाएंगे। हम यूनिट से स्टार्ट करें, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2, तो हम 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे,
ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0.09। अब ये 0.09 हमारे पास क्या आ गया, इस डेसिमल का स्क्वायर आ गया है। देखिए बेटा, अब ये 0.09 जो इसका स्क्वायर आया है स्मॉलर देन 0.3 से छोटा है। हमने यही है इसकी प्रॉपर्टी देखी है कि जो भी इसका इस डेसिमल का स्क्वायर आएगा जो लेस देन 1 है, उसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो उस असल डेसिमल से छोटा आता है। अब कैसे छोटा है ये देखें, अगर हम यहाँ 3 के साथ 0 लगा लें तो ये क्या हो जाएगा 0.30, और ये क्या है 0.09। तो हमें इससे भी पता चल रहा है कि ये इससे छोटा है, स्मॉलर है। तो हम क्या लिखेंगे 0.09 इज़ लेस देन 0.3। बेटा आप लोगों को ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई हैं। बेटा अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवा दिए थे, ठीक है। आपने इस पर डेट भी पुट कर ली होगी 29 की। अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तीनों जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं या फिर एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं, और ये 2 मार्क्स के होंगे अगर शॉर्ट में आते हैं, और अगर एमसीक्यूज़ में आएगा तो 1 मार्क का, ठीक। अब हम करते हैं आज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी आप डेट पुट कर लें बुक पे 30 की, 30 और 6। फिर क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। अब मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आता है ज़्यादातर, और 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने स्क्वायर लेना है प्रॉपर फ्रैक्शंस का। अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं कि जिनका न्यूमरेटर स्मॉलर और डिनोमिनेटर ग्रेटर। आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। फिर आपने उसके जो स्क्वायर है उसको उसी वैल्यू से जो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है हमने उससे कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखिए आप इन 4 पार्ट्स को देखें, 3/4, 5/6, 4/11, 1/7। ये सारी क्या हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। इनमें आप देखें सब में ही ये 3/4 है। 3 क्या है इसका न्यूमरेटर, 4 डिनोमिनेटर। अब ये देखें 3, 5, 4, 1 इसके सारे न्यूमरेटर स्मॉलर हैं और इनके डिनोमिनेटर सारे क्या हैं, ग्रेटर हैं। अब बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना रजिस्टर रेडी करें। रजिस्टर पे आप डेट पुट करें ट्यूसडे 30 जून 2020। इस तरह लिखें क्लास वर्क एक्सरसाइज 5.1, पेज नंबर मेंशन करें। पेज नंबर क्या है 63, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, अपनी राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। आपने ये डिजिट 1 to 10 तक आप लिखें बहुत ही अच्छी राइटिंग में, ठीक है, ताकि आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो साथ साथ। नेक्स्ट अब क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 4 को रेडी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। के अभी आपने बुक की थ्योरी में भी पढ़ा है, बुक पे भी मैंने आपको समझाया है कि क्या होती हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो जिनका न्यूमरेटर स्मॉलर और डिनोमिनेटर ग्रेटर। हमने क्या करना है, उन प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लेना है। आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। फिर हमने जो उसका स्क्वायर आएगा उसको उसी जो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई होगी उससे कंपेयर करना है, ठीक है। हमें पार्ट 1 दिया हुआ, हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है 3/4। 3/4 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 4, और देखें न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका जो प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। देखिए हमने इसका स्क्वायर लिया, 3/4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या करेंगे, 3/4 को 3/4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। अब क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 3 9, 4 4 16। अब 9/16 हमारे पास क्या आया, इस 3/4 का जो हमें गिवन प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है इसका स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हमने क्या देखा इसमें कि जो प्रॉपर्टी में हमने देखा कि इसका जो स्क्वायर होता है वो उस असल प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा आता है या कम आता है, क्या। नाउ लेट अस कंपेयर द फ्रैक्शन 3/4 विद इट्स स्क्वायर 9/16 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास स्क्वायर आया है उसको हम इस 3/4 जो हमें गिवन प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है हमने इससे कंपेयर करने के लिए हमने इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब बेटा हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन दी वो प्रॉपर फ्रैक्शन वो क्या थी 3/4,
और जो उसका स्केयर आया 9/16, हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कंपेयर करते हैं। हमने क्या करना है, जो इसका न्यूमरेटर है गिवन फ्रैक्शन का, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 4 से। 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 48। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 9 4 जार 36। अब यहाँ देखें इस फ्रैक्शन से जो हमें आंसर आया क्या आया 48। 48 क्या है ग्रेटर है 36 से, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे 48 इज़ ग्रेटर देन 36, क्योंकि इस फ्रैक्शन से जो हमारा आंसर आया है वो गिवन फ्रैक्शन से वो ग्रेटर है इसके स्क्वायर से, इसलिए हम कहेंगे सो 3/4 ये गिवन फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन 9/16, यानी जो गिवन फ्रैक्शन है वो हमारी उसके स्क्वायर से ग्रेटर है। ठीक है बेटा, आपको इसकी समझ आ गई है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर आता है वो उस प्रॉपर फ्रैक्शन से लेस है, कम है या स्मॉलर है। नेक्स्ट देखें, इसी का हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 क्या है 5/6, ये हमें फिर प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है। इसमें क्या है 5 न्यूमरेटर और 6 डिनोमिनेटर। 5 प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर स्मॉलर है। हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर लेंगे। 5/6 जो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है उसका हम स्क्वायर ले रहे हैं। क्या करेंगे 5/6 को गर्ल्स क्या करते हैं 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 से। 5 के न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5 5 जार 25 और 6 6 जार 36। देखें अब हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन 5/6 थी इसका हमारे पास स्क्वायर क्या आया है 25/36। अब हमने इसको देखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि क्या ये इसका जो स्क्वायर है वो इस गिवन फ्रैक्शन से स्मॉलर है। नाउ लेट अस कंपेयर द फ्रैक्शन। आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे 5/6 विद इट्स स्क्वायर। हम इसको कंपेयर करेंगे उसके स्क्वायर से। अब ये किस मेथड से कर रहे हैं हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 25 और 36 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे आप यही गिवन फ्रैक्शन लिखेंगे 5/6 और इसका स्क्वायर 25/36। हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 5 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को 6 से। सेम मेथड जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है 5 × 36 और 25 × 6। 5 को 36 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये क्योंकि बड़ी अमाउंट है आप इसको रफ वर्क भी कर सकते हैं। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 6 जार 30 0 3 कैरी 5 3 जार 15 और 3 18। देखिए बेटा हमारे पास क्या आ गया इसको मल्टीप्लाई करने से 180। हम यहाँ पे लिखेंगे 180। फिर 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें। 25 को 6 से 6 5 जार 30 0 3 कैरी 6 2 जार 12 और 3 15। तो क्या हो जाएगा 150। अब यहाँ देखें 5/6 जो हमारे गिवन फ्रैक्शन है उसका आंसर आया 180 और जो उसका स्क्वायर आया उससे क्या वैल्यू आई है 150। 180 इज़ ग्रेटर देन 150। देखिए हमें साफ पता चल रहा है कि 180 ग्रेटर है 150 से। तो अब क्या हो जाएगा ये फ्रैक्शन 5/6। सो हम लिखेंगे सो 5/6 इज़ ग्रेटर देन 25/36 कि हमारी जो गिवन फ्रैक्शन है वो उसके स्क्वायर से ग्रेटर है, या जो इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा वो लेस देन 5/6 या इस गिवन फ्रैक्शन से स्मॉलर है। बच्चे आपको क्लियर हो गए हैं। इसी तरह आपने बाकी 2 पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। इसी तरह आपने इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी करने हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी पिक भी भेजती हूँ। आपने नेक्स्ट क्या देखना है कि एक्सरसाइज 5.1। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस पर भी आप आज की डेट बुक कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी शॉर्ट में आता है। ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी ये 5.1 एक्सरसाइज जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आती है 2 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल्स। कि आपने आप क्या करना है डेसिमल्स का स्क्वायर लेना है एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ, और फिर उसको जो गिवन वैल्यू है या गिवन जो डेसिमल दी हुई है हमने उससे इसके स्क्वायर को कंपेयर करना है। अब देखें फॉर एग्जांपल अब यहाँ आपको ये पार्ट्स दिया है 0.4 0.6 0.12 0.05। अब ये सारी क्या हैं डेसिमल हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि डेसिमल होती क्या है। डेसिमल क्या होती हैं कि जो पॉइंट की सूरत में होती हैं फ्रैक्शन। अब देखिए ये पॉइंट की सूरत में हमें दिया हुआ है 0.4 0.6 0.12 0.05। ठीक है, हमने इनका स्क्वायर लेना है और प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे वो उसकी जो असल
डेसिमल दी हुई है उससे छोटा आता है। अब आप इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 को अपने रजिस्टर पे रेडी करें। फाइंड द स्क्वायर ऑफ डेसिमल एंड कंपेयर देम विद इट सेल्फ। ठीक है ना। अब क्या है कि आपने क्या करना है, डेसिमल का स्क्वायर लेना है और उसको कंपेयर करना है, जो आपको गिवन डेसिमल दिया हुआ है उससे हमने उसके स्क्वायर को कंपेयर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब पहले तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लेना देखा, अब हम देखते हैं कि डेसिमल का हम स्क्वायर कैसे लेते हैं। हमें पार्ट 1 दिया, हम सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है 0.4, ये हमें एक डेसिमल दिया हुआ है और ये डेसिमल क्या है आपको देखिए साफ पता चला कि ये लेस देन 1 है। हमने प्रॉपर्टी में भी यही पढ़ा है कि हमने ऐसी डेसिमल लेनी है जिसका जो वो डेसिमल जो लेस देन 1 हो और जो उसका स्क्वायर जब लेंगे तो वो उस असल डेसिमल से या गिवन जो डेसिमल है उससे छोटा आएगा। हमें ये लेस देन 1 दी हुई है। अब देखिए यहाँ 0.4 है, होल नंबर पार्ट जो इसका है वो क्या है, 0 है, तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये 1 से छोटी है। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे। डेसिमल का स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करते हैं कि हम 0.4 जो डेसिमल दी हुई है उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसका स्क्वायर लेंगे कैसे, देखें 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए आप इसका रफक भी कर सकते हैं, इसको दो मेथड से आप कर सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, इसको 0.4 को 0.4 से ही मल्टीप्लाई कर लें इस तरह, या फिर आप क्या कर सकती हैं कि आप इसका पॉइंट ख़त्म कर दें। ठीक है, 4 ओवर क्या हो जाएगा, पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और 4 की जगह 0। इसी तरह इसको भी 4/10 करके फिर आप उसको कटिंग कर सकती हैं या डिवाइड। हम यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड कर रहे हैं। 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जार 16। ठीक है, यहाँ 0 है इसलिए यहाँ पे देखिए 1 कैरी आ गया, तो फिर हम यहाँ पे 16 ही लिखेंगे। फिर 0 को 4 से मल्टीप्लाई 0 0 0 0 6 1 0। अब यहाँ भी देखिए हमारे पास 2 पॉइंट थे, डेसिमल पॉइंट हैं, तो हमने इसको काउंट कर लेंगे। 1 2 है, तो हम ये जब आंसर में देखेंगे पॉइंट लगाएंगे तो अभी हम यहाँ से काउंट करना शुरू कर देंगे 1 2। हमने राइट साइड से इसको काउंट करना है, 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 0.16। अब 0.16 क्या आया, 0.4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ गया है। 0.4 जो हमें गिवन डेसिमल है उसका स्क्वायर क्या आया, 0.16। अब हमने प्रॉपर्टी में क्या देखा कि जो भी इसका स्क्वायर आता है उस डेसिमल से छोटा होता है। ठीक है, कैसे हमें ये पता चलेगा कि ये इससे छोटा है, देखिए वैसे भी साफ पता चल रहा है। अब देखिए यहाँ 0 के बाद पॉइंट के बाद क्या है 1, यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, इससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि, या अगर हम यहाँ 4 के साथ 0 ऐड कर दें तो ये होगा 0.40 और यहाँ 0.16। इससे भी देखिए साफ अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास 0.4 ग्रेटर है 0.16 है। हम क्या लिखेंगे, 0.16 इज़ स्मॉलर देन 0.4, तो 0.16 0.4 से छोटा है। दैट इज़ 0.16 इज़ लेस देन, यहाँ हम लेस देन का साइन लगाएंगे इसके, इसका स्क्वायर जो है वो इस डेसिमल से छोटा है, स्मॉलर है। 0.16 इज़ लेस देन 0.4। सो अब हम क्या लिखेंगे, सो आप इसका आप आंसर स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। सो स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द गिवन डेसिमल, के हमने दोनों को कंपेयर किया है कि जो उसका डेसिमल है का जो स्क्वायर आया है वो उस डेसिमल से छोटा आता है। ठीक है, इसी तरह आपने नेक्स्ट पार्ट करना है इसका। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 2 भी आपने इसी तरह ही करना है। नेक्स्ट मैं आपको पार्ट 3 करवा देती हूँ। पार्ट 3 क्या है, 0.12। अब देखिए मैंने आपको कहा था ना कि ऐसी डेसिमल लेनी जो लेस देन 1 हो। अब देखिए ये भी हमारे पास डेसिमल क्या है, लेस देन 1 है, क्योंकि इसका होल नंबर पार्ट क्या है, 0 है। ये हमारे पास लेस देन 1 एक डेसिमल है। अब हम इसका भी स्क्वायर लेंगे। इसका स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करेंगे, 0.12 को 0.12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 0.12 मल्टीप्लाई 0.12। देखिए बेटा अब हम क्या करते हैं, इसका रफक भी कर सकते हैं। 0.12 को 0.12 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए देखें 2 को हम इन सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 0 0। ठीक है, फिर 1 को इन ऊपर वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 जार 2, 1 1 जार
1 1 0 0। फिर 0 को ऑल साइड मल्टीप्लाई करें और 0 ऑल एलिमेंट से, 0 को 2 से, 0 2 0 0 1 0 0, ठीक है ना। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, 4 आ जाएगा, 2 और 2 4, यहाँ 1 0 0। अब देखिए हमने ये देखना है कि पॉइंट हम कहाँ लगाएं इसका। अब यहाँ देखें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद, हम इनको काउंट कर लेंगे टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई, 4 के बाद, ठीक है, पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट साइड से काउंट करना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4। हम 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास क्या आ गया, 0.0144, ठीक है। देखिए मुझे अब हमारे पास इसका स्क्वायर क्या आ गया, 0.0144। ये किसको मल्टीप्लाई करने से आया, 0.12 को। अब यहाँ एक बात और भी देखनी है, हम इसको 0.12 नहीं बोलेंगे, हम इसको 0.12 रीड करेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको 0.0144 रीड करेंगे। अब हमने प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने इसको देखना है। देखें कि प्रॉपर्टी क्या थी कि जो इसका डेसिमल का स्क्वायर आता है वो असल वैल्यू से स्मॉलर होता है, छोटा होता है। हम यहाँ लिखेंगे 0.0144 इज़ स्मॉलर देन 0.12, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 0.0144 इज़ लेस देन 0.12। तो देखिए हमें इनको ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि जो स्क्वायर आता है वो इस वैल्यू से छोटा होता है। अब यहाँ वैसे भी आपको देखें, यहाँ भी हम देखें अगर 0 के पॉइंट के बाद क्या है 0 और यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये वैल्यू ग्रेटर है और ये वैल्यू स्मॉलर है। और अब यहाँ हम लिखेंगे सो द स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 इज़ स्मॉलर देन द गिवन डेसिमल। बेटा ये अब आपको मैंने 2 पार्ट्स करवा दिए हैं, 1 और 3, इसी तरह आपने बाकी 2 पार्ट्स भी करने हैं, ठीक है।